ए के सिंह और आज फिर हम अपनी एलएलबी क्लासेस करेंगे और एलएलबी के जो कहीं ना कहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपके देखने के लिए मिलते हैं उसमें से हम आज सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है आपका अनुच्छेद 32 और 226 में अंतर। ठीक है, तो 226 और 32 में आपका है क्या? सबसे पहला तो प्रश्न यही आता है कि 226 और आपका अनुच्छेद 32 है क्या? तो अनुच्छेद 32 यानी कि अनुच्छेद 32 में और 226 में आपकी हैं रिट। क्या है? रिट। ठीक है, अब अनुच्छेद 32 और 226 से जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए रिट है कितनी तरह की, यानी कितने टाइप्स की रिट है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आती है रिट आपकी, हम लेके चलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण से, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। दूसरी है आप मान लीजिए परम मादेश रिट, मैंडेमस। तीसरी है आपकी प्रतिषेध रिट, जिसे हम कहेंगे प्रोहिबिशन। इसके बाद आपकी आ जाती है उत्प्रेक्षण रिट, जो है यानी कि इसे क्या कहेंगे? लास्ट बचती है आपकी अधिकार अधिकार प्रश्न। ठीक है, तो ये आपकी 5 तरह की रिट होती है जो कि आपके अनुच्छेद 32 और 226 में आपको देखने के लिए मिलती है। अब प्रश्न आता है आपका कि 226 और आपका अनुच्छेद 32 करता क्या है? अनुच्छेद 32 और 226 में जब रिट है तो अनुच्छेद 32 और 226 में क्या डिफरेंस है? यानी कि आपको सबसे पहली बात पता होना चाहिए, अनुच्छेद 32 में जो है आप सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि सबसे बड़ा जो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है उसमें रिट लगा सकते हो। ठीक है, और 226 में आपके कहाँ पर लगा सकते हो? आप हाई कोर्ट में। कहाँ पर? हाई कोर्ट में रिट लगा सकते हो। ठीक है, 226 में कहाँ चले गए? हाई कोर्ट में जाओगे रिट लगाने, और आप क्या करोगे? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत क्या करोगे? रिट लगाओगे। अब क्या आता है डिफरेंस? नेक्स्ट डिफरेंस आता है आपका कि जो आप 226 में, यानी कि 226 में जो रिट लगा रहे हो, 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के
यानी कि उच्च न्यायालय में मूल अधिकारों के अलावा अन्य प्रयोजन के लिए रिट जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? यानी कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट मूल अधिकारों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? जारी कर सकता है। कर सकता है। और जो अनुच्छेद 32 है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल, ये वर्ड ध्यान रखना, केवल मूल अधिकार को लागू करने हेतु कर सकता है। यानी कि ये किसके लिए? मूल अधिकारों के लिए। और ये किसके लिए? मूल अधिकारों के अलावा अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि अनुच्छेद 32 में आप कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट जाओगे, केवल अपने मूल अधिकारों के हनन के लिए। और कहीं ना कहीं जब आप हाई कोर्ट जाओगे तो मूल अधिकारों के अलावा भी अन्य प्रयोजन के लिए रिट जारी हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं मूल अधिकार हैं के लिए कहाँ जाना है, और कहीं ना कहीं आप सब बच्चे को, यानी कि सब बच्चे 5 रिट तो याद कर लेते हैं। जब कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल में या फिर इस तरह की जगह क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई अच्छा रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आप रिट लगा सकते हो, तो रिट क्या है ना, आप किस तरह से, कहीं ना कहीं डिफरेंस है उनमें। एग्जामिनर का यही क्वेश्चन कई बार आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि जो सेकेंड ईयर में जो बच्चे हैं उनका जो प्रैक्टिकल होता है, तो कहीं ना कहीं उनसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो रिट है, क्या पहले बात तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि रिट कितने तरह की है? 5 तरह की। अच्छा कौन कौन सी है ये बता दो। ठीक है, फिर आपके जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 226 है, ये भी नहीं पूछता हो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किस तरह से रिट लगाई यानी कौन से अनुच्छेद के तहत रिट लगाई जाती है। तो आप बताओगे कि 32 के और ये 226 के अंतर्गत। फिर ये पूछेगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब डिफरेंस जैसी पूछता है वैसी बच्चे आ देगा ना शांत। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं डिफरेंस क्या है, कि अनुच्छेद 32 अनुच्छेद जो है आपका 226 उसमें कैसे कैसे प्रावधान है और किस तरह से रिट लगाई जाती है। तो आपको पता चलेगा दोनों में क्या डिफरेंस है। सिंपल छोटा क्वेश्चन आता है, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 4 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यानी कि परमादेश उत्प्रेक्षण, आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये सारी आपको यानी कि पाँचों के पाँचों रिट भी याद होने चाहिए। यानी कि अधिकार प्रत्यक्षीकरण, यानी कि सबसे पहले आप क्या है जी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण में सबसे पहली बात आती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के ऊपर क्वेश्चन आता ही है। बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये है कि जब बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं कि न्यायालय ये कहता है सरकार को या फिर एक तरह से पुलिस महकमे को, जो एजेंसी है उसे ये कहता है कि हमारे सामने इस व्यक्ति को, निम्न व्यक्ति को, जो व्यक्ति का नाम है उसको हमारे सामने एज इट इज़ खड़ा करो लाके। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बंदी प्रत्यक्षीकरण का कहना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए, हम कहीं ना कहीं अलग कर लेंगे। तो यानी कि मैंने आपको बता दी 5 तरह के रेट है अनुच्छेद 32 में, और अनुच्छेद आपको 226 में देखने के लिए मिलेगी। अनुच्छेद 32 कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।